एक बच्ची के पुकार को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो बच्ची अगर इस तरह से रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, तो नीचे से बात है कि बाबा का ढोंग करते हुए उस व्यक्ति ने उस बच्ची का शोषण किया। और ये जो लोग रेप कर रहे हैं इनकी सजा कैसी होनी चाहिए? उत्तर कोरिया में बात करें तो वहाँ पे रेपिस्टों को भून दिया जाता है गोलियों से। चीन में है तुरंत फांसी दिया जाता है। ईरान और इजराइल का तो पूरे भरे बाजार में गला ही काट दिया जाता है। बिल्कुल, रेपिस्ट को आप 2 शाम का रोटी भी क्यों खिलाते हैं? एक बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, और उस बच्ची की बात की आप लोग अवज्ञा करते हुए बच्ची को हटा रहे हैं, लेकिन अपराधी को ऐसे ही आप छोड़ रहे हैं, तो अपराधी का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा रहे हैं। सीता का हरण करने के लिए राक्षसी रूपी रावण एक साधु के रूप में आया था। उसी समय से स्त्रियों को खास करके कभी भी किसी बाबा पर अकेले जाकर भरोसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मथुरा की बेटी का, जब आपने ये वीडियो देखी तो कितना करुणा छलक गया। देखिए, मुझे तकलीफ हुआ और मुझे इस चीज़ की मतलब मैंने फिर दोबारा उस वीडियो को देखा है। मुझे लग रहा है कि वो बेशरम आदमी वैसे ही खड़ा है और पुलिस प्रशासन को तुरंत उसको हिरासत में लेनी चाहिए। वहाँ बच्ची को दूर हटाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अपराधी को जैसे ही अपराध कोई कह रहा है कि इसने अपराध किया है, तुरंत ही उसको हिरासत में लेनी। मथुरा में 17 साल की लड़की के साथ रेप होता है और वो बीच सड़क पे चीख चीख के कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, उस बाबा ने मेरा रेप किया है, उसे पकड़ो। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसे नहीं पकड़ता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ सरिता मैम है। हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से मथुरा में ये कांड हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। इंडियन टाइम्स न्यूज में स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, क्या कहेंगे? मथुरा से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची रोड पे चिल्ला रही है, कह रही है कि मेरा रेप उसने कर दिया। देखिए, जिस तरह का मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस तरह से वो बच्ची चिल्ला रही है और वो जो बाबा रूपी जो इंसान है वहीं पे खड़ा होकर पूरा तमाशा देख रहा है। वहाँ पे प्रशासन है, वहाँ पे बहुत सारे जनता हैं। मुझे लगता है कि उसी समय उस व्यक्ति को पकड़कर और सारे मामला का जांच करते हुए बच्ची की आवाज़ को सच मानते हुए उस बाबा को, जो ढोंगी बाबा खड़ा है, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से वीडियो देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन मात्र उस बच्ची को हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। तो इस तरह से आप एक बच्ची के आवाज़ को थाम नहीं सकते हैं, एक बच्ची के पुकार को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो बच्ची अगर इस तरह से रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, तो नीचे से बात है कि बाबा का ढोंग करते हुए उस व्यक्ति ने उस बच्ची का शोषण किया है। सही बात कहा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ और भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि लड़की को शरबत या प्रसाद खिलाकर बाबा ने रेप किया था। तो मुझे लगता है कि बच्चियों को भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, अपने पति, अपने सास ससुर के साथ जाए। कभी भी अजनबी लोगों पर, चाहे वो जितना भी बड़ा माला पहने हुए हो, जितना बड़ा वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हो, आप कभी भरोसा न करें, क्योंकि आज हमारा इतिहास भी इस चीज़ को जानता है कि सीता का हरण करने के लिए राक्षसी रूपी रावण एक साधु के रूप में आया था। उसी समय से स्त्रियों को खास करके कभी भी किसी बाबा पर अकेले जाकर भरोसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। सही बात कहा। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची रोड पे चीख रही है, चिल्ला रही है, वहाँ पे चारों तरफ पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं और वो लोग किनारे होके चले जा रहे हैं। ये कहाँ से मन होता है? देखिए, ऐसी घटना जो है वो कहीं ना कहीं नीचे सी बात है कि जो ढोंगी बाबा है वो कहीं ना कहीं अकेले में फ़ायदा उठाया होगा। सभी लोगों के सामने तो हिम्मत नहीं है कि वो लड़की को छू भी दे। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को बच्ची के बातों पर विश्वास करनी चाहिए और वैसे ढोंगी बाबा को पकड़कर तुरंत ही पनिश करते हुए प्रशासन के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्ची अगर उतना चीख रही है, चिल्ला रही है, तो बातों में नीचे सी बात है कि सच्चाई भी हो सकती है और ये जांच का मामला है। सबसे पहले तो उस ढोंगी बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग की बात कह रही है। यूपी मथुरा जो है यूपी का फेमस जगह है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की कड़ी सरकार है, इसके बावजूद भी आरोपी ऐसे घूम रहे हैं, रेप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बहुत लचीली हो गई है। मुझे लगता है कि प्रशासन को सबसे पहले
किसी पर अगर कोई महिला आरोप लगा रही है कि इसने मेरा रेप किया, इसने मेरा शोषण किया, चाहे इसने मुझे छेड़ा है, तो सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आप उसको हिरासत में ले लें, फिर सारे मामला को जांच करें। जांच के दौरान यदि वो अपराधी साबित होता है तो जेल भेज दें, अगर नहीं साबित होता है तो फिर उसको छोड़े। लेकिन तुरंत के तुरंत एक बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, और उस बच्ची की बात की आप लोग अवज्ञा करते हुए बच्ची को हटा रहे हैं, लेकिन अपराधी को ऐसे ही आप छोड़ रहे हैं, तो अपराधी का कहीं ना कहीं मनोबल आप बढ़ा रहे सही हैं। कहा है। और आए दिन सिर्फ मथुरा ही नहीं, बिहार में भी हर जगह जो है 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 2 साल की बच्चियों का मैम निर्मम जो है रेप कर दिया जा रहा है। मानवता कहाँ जा रही है मैम? देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाली सबसे पहले तो स्टार्टिंग अगर कोई आप उसको स्टेज मानिएगा तो वो आपका मगही और भोजपुरी इंडस्ट्री है। क्योंकि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को भोग विलास का वस्तु बनाने का जो संगीत बज रहे हैं, वो संगीत हमारे आने वाले जनरेशन सुन रहे हैं, और जनरेशन हमारी इतनी भोग विलास और इतनी अश्लीलता में जा रही है कि आज बच्चियों के प्रति उनके दिल में दया, उदारता नहीं है, कहीं ना कहीं भोग और उनको पाने की लालसा है। तो मुझे लगता है कि अश्लीलता को सबसे पहले बैंड करने की आवश्यकता है। जिस तरह से अश्लील भोजपुरी फिल्में चलती है, अश्लील मगही गाने चलते हैं, भोजपुरी गाने चलते हैं, मुझे लगता है कि अश्लीलता को मतलब आज देख लीजिए कि स्मार्टफोन का युग है। स्मार्टफोन पर जैसे ही बच्चे लोग, लगता है आज हाथों हाथ सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है। मुझे लगता है कि जब बच्चे मोबाइल खोलते होंगे तो कुछ भी गंदगी उनके सामने परसा जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि चैनल भी जो हमारे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, मुझे लगता है कि अश्लील चीज़ों को बिल्कुल हर जगह से बैंड कर देनी चाहिए। तभी हमारे भारत सुरक्षित होगा, भारत में बेटियाँ सुरक्षित होंगी, क्योंकि अश्लीलता दिन दहाड़े सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही है। सही कहा आपने मैम। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मथुरा की बेटी का, जब आपने ये वीडियो देखी तो कितना कोरोना छलक गया? देखिए, मुझे तकलीफ हुआ और मुझे इस चीज़ की मतलब मैंने फिर दोबारा उस वीडियो को देखा है। मुझे लग रहा है कि वो बेशरम आदमी वैसे ही खड़ा है और पुलिस प्रशासन को तुरंत उसको हिरासत में लेनी चाहिए। वहाँ बच्ची को दूर हटाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अपराधी को, जैसे ही अपराध कोई कह रहा है कि इसने अपराध किया है, तुरंत ही उसको हिरासत में लेनी चाहिए। हिरासत का मतलब ये नहीं है कि वो सजा हो गया, लेकिन हिरासत में लेके पूछताछ करे, सारे मामला का जाँच करे, क्योंकि एक बार अगर वो अपराधी भाग गया तो नीची सी बात है कि पुलिस को खोजना मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है वर्तमान समय में लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज के समाज में और आज के जो इस पर हमारी जो सरकार बनी है, उस सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में बेटियों से लेकर आप देख रहे हैं कि यूपी में भी आप देख रहे हैं कि मथुरा में जिस बेटी के साथ घटना घटी है, मुझे लगता है कि सरकारी व्यवस्था और जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत लचीली हो गई है, और कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब सो गए हैं। सही कहा। और ये जो लोग रेप कर रहे हैं, इनकी सजा कैसी होनी चाहिए? उत्तर कोरिया में बात करें तो वहां पे रेपिस्टों को भून दिया जाता है गोलियों से। चीन में है तुरंत फांसी दिया जाता है। ईरान और इजराइल का तो पूरे भरे बाजार में गला ही काट दिया जाता है। बिल्कुल, रेपिस्ट को आप 2 शाम का रोटी भी क्यों खिलाते हैं? रेपिस्ट का अगर रेप साबित हो जाए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी ने भी किसी को बोल दिया कि उसने रेप किया और आप बिना जांच के उसको फांसी चढ़ा दें, उसको गोली शूट कर दे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी की अपराध साबित हो, तुरंत उसको एनकाउंटर कर दीजिए, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, ताकि ऐसे दर्दनाक मौत के वजह से कोई भी व्यक्ति अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। सही कहा। और जो मथुरा में, मथुरा की बेटी के साथ जो रेप हुआ, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना? ऐसे दरिंदों के लिए भी सेम वही कंडीशन होने चाहिए कि जैसे ही अगर उसका अपराध साबित होता है तो चाहे तो उसको एनकाउंटर करिए, नहीं तो फांसी की सजा सही दीजिए। आपने कहा। और आप जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि अगर बच्चियों के साथ रेप होता है तो ऐसे रेपिस्टों के साथ क्या सजा और क्या सुलूक किया जाना चाहिए। आप अपना हमें राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।